ये देखिए जनाब, ये तो धुंध बहुत शदीद हो रही है। जिस तरह से धुंध के दिनों में थी जनवरी में, इस तरह से धुंध हो रही है। ये देखिए नीचे तक धुंध आई हुई है और हमारा वो सामने वाला गेट नहीं नज़र आ रहा, चौक। तो आज बहुत धुंध है, फिर ज़्यादा सर्दी हो गई। अल्लाह अल्लाह करके कुछ हुई थी, सर्दी कम और कुछ काम करने को दिल करता था, और आज से फिर हो गई है सर्दी। आज इनको पौधों को भी पानी दें, काफ़ी दिन हो गए इनको पानी नहीं दिया। सर्दियों में पानी कम देना होता है तो इसको याद नहीं रहता। अक्सर गर्मियों में डेली देते हैं पानी तो याद रहता है। कल करूँगी इसकी गोभी इनके। चलिए अब जल्दी से बनाते हैं नाश्ता, लेट हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो गैस चली जाए। तो देखें किचन का हाल हमारा इस तरह से बिखरा होता है। रात को खाते हैं बच्चे खाना अपनी मर्जी से निकाल निकाल के और बर्तन भर भर के रख देते हैं। तो चले नाश्ते के बाद आज ये हमारे घर में पक रही है आलू और पालक। अब इसकी बुनाई हो रही है। ये तकरीबन हम आपको बता चुके हैं रेसिपी, इसलिए मैंने ये नहीं शेयर की आपसे। एक और तरीका है, उससे पकाऊंगी जब तो फिर मैं आपको वो रेसिपी से शेयर करूंगी। इस वक्त जल्दी बहुत ही उसने तरीके से नहीं बनाई मैंने रेसिपी डिश। अब ये जनाब ये पालक और है, मैंने 2.5 किलो के करीब पालक मंगवा के रख लिया है। इसको कटिंग कर ली हमने और अब मैं इसको धो रही हूँ अच्छी तरह से। और मैंने ये इसे धो लिया था पहले, थोड़ी थोड़ी करके धो रही हूँ मैं ना। ये देखें जाली वाला जो होती है ना बास्केट, उसमें धोती हूँ। जितनी मिट्टी रेत होती है ये सब की सब बह जाती है, इसके अंदर नहीं रहती। और फिर अच्छी तरह से जब मुतमईन हो जाए, क्योंकि अब पानी साफ आने लग गया है इसका, ये पानी साफ आने लग गया है, तो फिर मैं इसको थोड़ी देर अब इसे निचोड़ रही हूँ। और जब पकानी होती है बस निचोड़ा और उबालने के लिए रख दी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इसका पानी जब निचड़ जाएगा तो फिर मैं इसको, ये मैंने कपड़ा बिछा लिया, ये मेरे किचन का कपड़ा है। जो कुछ चीज़ सुखानी रखनी होती है तो मैं इस पर ही करती हूँ। तो अब मैं इस पर फैला रही हूँ इसे, और इसमें घर की ही उसमें टेम्परेचर पर ये थोड़ी देर रखी रहेगी। और जब ये कुछ थोड़ी सी हो जाएगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो इसको फिर मैं कर दूंगी फ्रीज शॉपर में डाल के। और ये है मेरा टोटका, इसका आपको टिप्स बता रही हूँ बचत की, कि ये फिर मैं रमज़ान के दिनों में इसको निकालूंगी, जिसमें मुझे डालनी है पकौड़ों में। पकौड़ों का सामान बना के रख दिया और ये जो रख देती हूँ पहले। और फिर जब मुझे ये इस्तेमाल करनी होती है, यानी कि जब पकोड़े बनाने लगते हैं, तो उस वक्त फ़ौरन लेते हैं, जितनी लेनी होती है उतनी निकाली और उसमें पकोड़ों के बैटर में डाली और डाल के फ़ौरन ही पकोड़े बना। ज़रा सस्ती भी है और रमज़ान के दिनों में तो बहुत महंगी हो जाती है। तो फिर मैं ये इसी तरह से पालक फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। एक तो अच्छी पालक भी होती है और दूसरे सस्ती भी हमें पड़ती है, और मेरे महीना भी गुजर जाता है। आज हम आपको इस तरह का रायता, ग्रीन रायता तैयार करने के लिए एक पाउडर तैयार करना सिखा रहे हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके जब चाहें रायता तैयार कर सकते हैं। और इसको एक जार में भर के रख लें और पूरे महीने या जब तक ये ख़राब नहीं होता तब तक आप इसको इस्तेमाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। तो जनाब ये है रमज़ान स्पेशल आप लोगों के लिए। अब हमने शुरू किया, 1 फरवरी हो गई है, तो हमने सोचा कि आपको रमज़ान की रेसिपीज़ देना शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले हम चटनियों से शुरू करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि चटनियाँ आपको पहले बता दें, ताकि जब हम कोई चीज़ बताएं तो आपको पता हो कि हमारे पास ये चटनी है और इसको हमने फलां इस चीज़ के साथ खानी है। तो आज हम लेके आए हैं दही की चटनी, जो हम ग्रीन चटनी बनाते हैं घर में पुदीने और हरा धनिया और हरी मिर्चें ज़ीरा वगैरह के साथ। तो वो चटनी हम लेके आए हैं और फौरी तौर पे जब बनानी पड़ती है तो हम बहुत परेशान होते हैं। बाद औक़ात हरा धनिया नहीं होता, बाद औक़ात मिर्चें नहीं होती या पुदीना नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होती। तो फिर ये अब इसका हल ये है कि हम इसका एक पाउडर फॉर्म तैयार करेंगे इन सब चीज़ों की, और उसको चटनी की में दही में मिला के। ये एक ऐसा यूनिक तरीका है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। ना ये धूप में से इसको सुखाना पड़ेगा और ना ही ओवन में। अब हम इनके लिए लेंगे कुछ चीज़ें ऐसी कि जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले
हमने लेने हैं पुदीना, जिसके सिर्फ हमने पत्ते पत्ते निकाल लेने हैं, हमने इसकी डंठल नहीं लेने क्योंकि ये सख्त होते हैं। और पुदीना हरा धनिया अगर जो इसकी नरम है डंडियाँ तो आप डाल लें, नहीं तो सिर्फ इसके भी पत्ते ही आप लें, क्योंकि ये सख्त जो होती हैं इनकी डंडियाँ वो फिर ड्राई होने में और पीसने में मसला हो जाता है उनका। और ये हमने लेनी है 8 से 10 हरी मिर्चें और आधी पोथी के करीब हमने लेना है लहसुन। और लहसुन को फिर हमने बारीक बारीक काट लेना है और इसको हरी मिर्चों को भी बारीक बारीक चॉप कर लेना है हम लोगों ने। और फिर उसके बाद हम लोगों ने करनी है इसको ड्राई। लहसुन और हरी मिर्चों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। और ये देखें इतना बारीक बारीक हमने करना है ताकि ये ड्राई होने में आसानी हो, और जब हम इनको ड्राई कर लें और तो फिर ये इनकी जब हम ग्राइंड करें तो ये आसानी के साथ ग्राइंड भी हो जाएं। तो चलते हैं अपने अगली। हमने लेनी है एक कढ़ाई सिल्वर की, क्योंकि हमने सिल्वर ही की कढ़ाई लेनी है, नॉन स्टिक की कढ़ाई नहीं लेनी है। अगर जब हमने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली तो हमारे ड्राई करने में मसाइल पैदा होंगे, तो इसलिए हमने सिर्फ नॉन स्टिक की कढ़ाई इसकी सिल्वर की कढ़ाई लेनी है। तो सिल्वर की कढ़ाई में एक डाली है हमने सूजी, 1 कप सूजी का डाला है। और इसको अब हम कर लेंगे गरम। जब ये गरम हो जाए तो फिर हमने डालना है इसमें हरा धनिया और इसके पत्ते, पुदीने के पत्ते डालने हैं, और इनको हमने कर लेना है ड्राई। और इसको हमने मुसलसल इसमें चलाना है चमचा। अगर जो हम इसमें चमचा मुसलसल नहीं चलाएंगे तो ये कुछ ड्राई हो जाएंगे और कुछ पूरी तरह से ड्राई नहीं हो सकेंगे। बस ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, लगता है थोड़ा सा। इस सारे अमल में आपने आँच को हल्का रखना है और हल्की आंच पर इसको मुसलसल चलाते रहना है। अब जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो अब हमारा जनाब हो चुका है तैयार। देखें 8-10 मिनट में 15 मिनट में ये तैयार हो जाता है। ये देखें कितना बारीक वो हो रहा है, और हाथ लगने से ही अपने ग्राइंड करने की भी शायद ज़रूरत ना हो। तो अब हम बंद करेंगे फ्लेम को और इनको किसी बर्तन में छान कर और किसी बर्तन में अलहदा करके रख लेंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से इसको छानना है और किस तरह से इसको अलहदा करना है। अब हमने ये एक बड़ा बर्तन ले लिया और इसमें ये छानने के लिए इसको रखा है, और अब हम इसको इसमें डाल के छानेंगे, क्योंकि ये मोटे हैं ज़रा इसके सुराख। तो इसमें जो हमारी ये है सूजी वो निकल कर नीचे चली जाएगी और हमारे पत्ते पत्ते ऊपर रह जाएंगे। और आपने जो इसमें रह जाती है सूजी उससे परेशान नहीं होना, तो सूजी भी अच्छी है हमारे लिए। और भुनी हुई है तो कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। हमने ट्राई कर लिया था, उसको अलहदा से किसी बर्तन में निकाल के रख लिया है। आप भी इसी तरह से अलहदा करके रख लें। और इसको अभी हमने नहीं पीसना, क्योंकि अभी हमने हरी मिर्चें और जो लहसुन है उसको करना ड्राई। अब दोबारा से सूजी को लें और उसी कढ़ाई में डाल दें। और अभी वैसे भी गर्म है, सूजी जल्दी गर्म हो जाएगी, तो इसमें हम फ़ौरन ही डाल देंगे हरी मिर्चें और ये जो हमने लहसुन काट के रखा था बारीक बारीक, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। और इसको भी हम इसी तरह से मुसलसल चम्मच चला के और इसको ड्राई करेंगे। और ये इसका भी हम रखेंगे हल्का ही फ्लेम, क्योंकि ज़्यादा जो है फ्लेम में ये जल्दी जल जाएंगी, लेकिन ड्राई नहीं होंगी और जिस तरह से हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो लिहाजा इसको भी हम हल्की आंच पर ही फ्राई करेंगे और मुसलसल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके भी 15-1 मिनट में ये तकरीबन फ्राई हो जाएगी। तो ड्राई हो जाएगी और हम फिर इसको भी इसी तरह से अलग कर लेंगे। आप सोचेंगे कि ये एक साथ क्यों नहीं इन्होंने फ्राई किया, ड्राई किया इन सब चीज़ों को। तो उसका मकसद ये है कि पुदीना और वो जो है हरा धनिया ये पत्तों की सूरत में होती हैं तो जल्दी ड्राई हो जाती हैं और जल्दी भुरभुरी हो जाती हैं। और ये जो हरी मिर्चें और लहसुन है ये सख्त होते हैं, ये देर से होते हैं। अगर जो इनको हम साथ डाल देंगे तो पत्ते जल्दी ड्राई होने की वजह से वो भुरभुरे होके इसमें ही जो है हमारी सूजी में ही मिक्स हो जाएंगे और ये फिर हमें नहीं मिलेंगे, यानी कि बारीक हो जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग इसको अलग-अलग ड्राई करेंगे। देखिए हरी मिर्चें बिल्कुल फ्राई अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हुई हैं और हाथ से ही ये टूट रही हैं। और इसी तरह से हमारा जो है ये लहसुन
वो कितना सख्त होता है और आप देखिए हाथ में किस तरह से भुरभुरा होके जा रहा है। अब इनको भी हम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले उनको छाना था, हरा धनिया और पुदीने को, इसी तरह से हम इनको भी छान लेंगे और अलग कर लेंगे। ये जो सूजी थी इसको आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको भर लेना है, आपने जार में डाल के रख लेना है और फिर जब कभी आपको यही पाउडर दोबारा चाहिए होगा तो आप इसको उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 से 3 बार आप 3-4 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये सब चीज़ें हम करेंगे इकट्ठी और जार में डालेंगे ताकि हम इसको ग्राइंड कर सकें और जार में जाएंगी हमारी ये चीज़ें। ये तो हमारा जो ज़ीरा है ये 4 चम्मच हमने लिया है और काली मिर्चें ली हैं हमने 1 चम्मच और काला ही नमक लिया है हमने 1 चम्मच। और ये जो हमारा इसमें है कलर जाएगा ग्रीन कलर, ये जो है हाफ़ टी स्पून से भी कम जाएगा और इन सबको डालेंगे हम एक जार में ताकि इनको साथ ही हम ग्राइंड कर सकें, ये एक साथ मिक्स हो जाएं और अलहदा से महसूस ना हो। अब ये रायते का पाउडर तैयार हो चुका हुआ है। ये आप पूरा 1 महीना रमज़ान में तैयार करके रख लें। आपको बार बार रायते के लिए ये चीज़ तैयार नहीं करनी पड़ेगी। आप दही लें और उसमें मिक्स करें और अगर जो नमक कम लगता है तो नमक आप और डाल के इसको तैयार करके रख लें। और पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की झंझट से, मेहनत से आपकी एक दफ़ा मेहनत करेंगी और बाकी रोज़ रोज़ की मेहनत से आपकी जान छूट जाएगी। ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त पाउडर तैयार हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दही में डाल के ये किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बताएंगे आपको कि ये दही में किस तरह से इस्तेमाल होता है। बाउल में दही लेके आधे चम्मच से भी कम इसमें डाल दें ये इस पाउडर और उसको आहिस्ता आहिस्ता हाथों से तैयार करें और आपको आपका रायता मनपसंद तैयार मिलेगा। और जब चाहें इस्तेमाल करें, जब चाहें बनाएं, पूरे महीने इस्तेमाल करें। और रमज़ान में आप इस टेंशन से तो आज़ाद हो जाएंगे कि हमें अभी रायता भी तैयार करना है। तो आम दिनों में भी आप इस्तेमाल करें और पूरा महीना रमज़ान में भी इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश, ये काविश पसंद आई होगी। तो अब इजाज़त दें आप अपनी आपा को और अपनी भाभी को। कल किसी और अच्छे से मौजू के साथ और अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।